पिछली सरकार में होने के बावजूद भी वो लोग काम नहीं करते थे। पिछली सरकार में एक ही नारा था, सपा सरकार का एक ही नारा था, खाली प्लॉट हमारा है। जो यहाँ पे विपक्ष के नेता रहे उनका संरक्षण यहाँ पे आतंकवादियों को बराबर मिलता रहा, जो संभल आतंकवादियों का अड्डा बन गया। बुलडोजर के सामने भैया साइकिल हो या बाइक हो सब स्लिप हो जाती है, सब स्लिप हो जाती है। साइकिल तो अपना नाम भी नहीं है उसका। अब तो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री श्याम। इन्होंने अत्याचार कराए, गुंडागर्दी करवाई है, हिंदुओं को मरवाया इन्होंने यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला संभल, और इस वक्त मैं ठीक संभल की धरती पर मौजूद हूँ और आज संभल की जनता से ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के लिए 423 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत संभल में वो तीर्थ स्थल, संभल में प्रशासन के लिए सीओ ऑफिस, संभल में तमाम योजनाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं उनके लिए 423 करोड़ रुपए की बड़ी स्वीकृति दी है। सीधा संभल की जनता से बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से बदलता हुआ संभल ये लोग देख रहे हैं, और जहां जिस संभल को लगातार इस चर्चाओं में रखा जाता था कि संभल विवादित जगह है, संभल विवादित स्थल है, संभल जो है विवादित जिला है, लेकिन किस तरह आज संभल संवर रहा है। और संभल में जब मंदिरों का, तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार होगा, कूपों का जीर्णोद्धार होगा, यहाँ पर प्रशासन की नई बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार, नई बिल्डिंगें बनेगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम पर क्या यहाँ की जनता सोच रही है और क्या इनका कहना है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं इस संभल, जिस संभल को ये जाना जाता था कि विवादों वाला संभल है, आज से ठीक एक साल पहले एक बड़ा तस्वीर संभल की निकल कर आई, 24 नवंबर की वो घटना। क्या कहेंगे, एक साल हो चुका है और इस साल में कितना बदला संभल, और 423 करोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं, एक योजनाओं की स्वीकृति दी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, संभल ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी रहा है। 68 तीर्थ, 36 पुरे, बामन सराय, 19 कूप, ये संभल की एक पहचान रही थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में संभल की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, संभल की पहचान एक आतंकवादी शहर के रूप में हो गई थी। अलकायदा के चीफ संभल से पकड़े जाते थे, आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र संभल धीरे धीरे बनने लगा था। लेकिन जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना शासन संभाला है, तब से संभल की परिस्थितियाँ लगातार बदली हैं। 2017 के बाद से हमने देखा कि संभल में विकास भी हो रहा है और साथ साथ संभल की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको भी संरक्षण का काम योगी सरकार कर रही है। अभी पीछे 24 नवंबर की घटना का आपने जिक्र किया। जो 24 नवंबर की जो भी घटना थी वो एक कोर्ट के आदेश के बाद हुई, लेकिन उसके बाद भी एक उन्मादी भीड़ ने एक ऐसा स्टेप उठाया कि पूरे शहर की फिजा को बिगाड़ दिया। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और पूरे शहर को नियंत्रण में किया। कोई बड़ा दंगा संभल में नहीं हो पाया। लेकिन अब से पहले आज ने सन 78 में देखिए, सन 86 में देखिए, सन 84 में देखिए, सन 92 में देखिए, सन 90 में देखिए, लगातार शहर में दंगे, कर्फ्यू लगे रहते थे। लेकिन 24 नवंबर की घटना के बाद शहर में बिल्कुल शांति है। हिंदू मुस्लिमों को ऐसा बेनमस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। लेकिन सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जितने तीर्थ हैं, बिल्कुल ये स्थिति थी, तीर्थ पर भीम माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, आज उन सब तीर्थों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है और सरकार की तरफ से जो धन आ रहा है वो सारा धन तीर्थों के विकास में और संभल की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने में लगाया जा रहा है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि जिन भूमाफियाओं ने संभल के तीर्थ स्थलों पर कब्जा किया हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है कि ऐसे भूमाफियाओं पर सीधा बुलडोजर से एक्शन होगा। और यहाँ के जो डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं, यहाँ के जो पुलिस कप्तान के विश्नोई हैं, वो लगातार ऐसे जो भी भूमाफिया हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शोभित गुप्ता। शोभित गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं संभल एक ऐतिहासिक धरोहर, और अब जब मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जी संभल पे अपनी निगाह बैठाए हुए हैं और लगातार कई विकास कार्यों की योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, क्या कहेंगे सर? पिछले 9 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री बने योगी जी, तब से संभल के ऊपर उनका विशेष ध्यान रहा है। उससे पहले भी एक संभल लिंक रोड बनाई, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो संभल की ऐतिहासिक पौराणिक जो
पूरे विश्व में एक महत्व था, उसको उन्होंने उजागर किया। और उसको उजागर करते हुए संभल के तीर्थ हैं, जो संभल के कूप हैं, जो संभल की प्राचीन जगह हैं, उनका पुनरुद्धार करते हुए, जो एक खंडर हो गई थी, एक बिल्कुल गायब सी हो गई थी, उनको पुनः अस्तित्व में लाते हुए, उनको पुनः उद्धार करते हुए, जो उनकी पहचान संभल के पुराने पर्यटक नगरी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी बनाई है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। साथ ही जो भू माफिया की अभी आपने चर्चा करी, भू माफिया के रूप में रोज़ पिछले 7-8 साल से जो भू माफियाओं के द्वारा हज़ारों बीघे ज़मीन कब्जा कर रखी थी अवैध रूप से, उसको उन्होंने छुड़वाया है। और उन्हीं जगह पर, उन्हीं स्थानों पर पब्लिक के लिए, जनता के लिए विशेष कहीं खेल के मैदान बन रहे हैं। जैसे अपने सी ऑफिस की बात कर रही, एक यहाँ के इंटरनेशनल क्रिमिनल है साटा तारिक, उनकी जगह जो उन्होंने कब्जा करी थी उसको छुड़वाकर अपने सी ऑफिस असमोली उन्हीं की जगह में बन रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष संभल के ऊपर कृपा है और हम इसके लिए संभलवासी माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी रहेंगे। साथ ही जो संभल का प्रशासन है, माननीय DMO SPO संभल वो है, हम उसके भी आभारी हैं कि पिछले साल इतनी भयंकर परिस्थितियों में भी संभल की स्थिति को उन्होंने कंट्रोल करके रखा, कहीं संभल की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, संभल में एक शांति व्यवस्था कायम रखी। उसके लिए संभल प्रशासन के भी हम आभारी रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो कब्जाई हुई ज़मीन थी, उसको अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से उसको कब्जा मुक्त किया गया और उस पर गरीब परिवारों के लिए फ्लैट बनाकर उसकी चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन गरीब परिवारों को दी थी। और वहीं स्थिति संभल में भी है। संभल में साठा नाम का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसकी ज़मीन जो कब्जे से मुक्त हुई है, उस पर संभल के CO असमोली का ऑफिस बन रहा है। और यहाँ के लोगों से और भी चर्चा करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद प्रजापति। अरविंद प्रजापति जी, कैसे देख रहे हैं 423 करोड़ की बड़ी योजनाएं संभल के लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी तरीके से संभल का अस्तित्व जो है उसको लाया जाएगा। यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं जो विलुप्त हो गए हैं उनको लाया जाएगा। दुनिया देखेगी संभल, हरिहर कल्की धाम यही बनेगा। देखिए, संभल एक ऐतिहासिक नगरी रहा है और विभिन्न पिछली सरकारों द्वारा संभल का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी, भूमाफिया इसी तरह से जाना जाता था और संभल की पहचान दूर दूर तक नहीं थी। और आज योगी आदित्यनाथ जी के सरकार द्वारा विभिन्न तीर्थों को खोज कर, जो हमारे 68 तीर्थ 19 कूप हैं, उसको खोज कर उनका पुनरुद्धार कराया जा रहा है। उसके लिए हम योगी जी का दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है, पहले भी सरकारें थी, कभी सोचा था कि संभल? किसी सरकार ने कुछ नहीं, संभल के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। और यहाँ के जो हमारे तीर्थ थे उनको लगभग विलुप्त हो चुके थे और आज योगी जी के आने के संभल को जड़ी बूटी का काम किया है। और जो सब हमारे तीर्थ अब खुद निकल के बोल रहे हैं कि हम यहाँ हैं और ऑटोमेटिकली हमारे तीर्थ उसी जगह पुनः निकल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं। और इसलिए हम योगी जी का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संभल में जीर्णोद्धार हो रहा है। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम आलोक भारती है। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं संभल, जिस संभल को अभी भैया ने बताया कि जिस संभल को आतंकवादी गतिविधियों के तरीके से जाना जाता था, लेकिन वो संभल जहां इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल थे जो विलुप्त हो गए थे, अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से उन पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी की सीधी निगाहें हैं। क्या कहेंगे, 423 एक बड़ी धनराशि संभल के विकास के लिए? पहले बात तो मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संभल में उनकी MLA MP होने के बावजूद भी वो संभल के लिए इतना कार्य करना है। पिछली सरकारों में ना होने के बावजूद, हाँ, पिछली सरकार में होने के बावजूद भी वो लोग काम नहीं करते थे। पिछली सरकार में एक ही नारा था, सपा सरकार का एक ही नारा था, खाली प्लॉट हमारा है। जो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस प्लॉटों को खाली जो भूमाफिया कब्जा कर रहे थे वो मुक्त कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति जो हमारे संभल की एक ऐतिहासिक नगरी है, कल की नगरी जैसे हम बोलते हैं, आज वो मुक्त हो रही है। और हमारे कल की भगवान, जिसका भी भविष्य में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे कल की नगरी का अवतार होगा, और मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय योगी जी से यही करूँगा, जैसे ATS लागू करा, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत होती रहती हैं और संभल पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, संभल पर बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाए। सर, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? उमंग अग्रवाल। उमंग अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं बड़ी योजनाओं को स्वीकृति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और तमाम संभल में तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है? मैं देख रहा था तस्वीरें, तमाम तीर्थ स्थलों, कूपों, कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग जाते नहीं थे, आज वहां पर धूमधाम से कई पर्व भी मनाए जाते हैं, कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। देखिए, संभल एक कल की नगरी है और ये पृथ्वीराज चौहान की नगरी भी रही है।
यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनलों की संपत्तियाँ जो अब पकड़ी जा रही हैं, ये किसी न किसी के संरक्षण में तो पहले रहे होंगे जो यहाँ पे इन्होंने संपत्ति इकट्ठी करी। जो यहाँ पे विपक्ष के नेता रहे उनका संरक्षण यहाँ पे आतंकवादियों को बराबर मिलता रहा, जो संभल आतंकवादियों का अड्डा बन गया। यहाँ पे विपक्ष के नेताओं ने विकास तो करा नहीं, लेकिन आतंकवादियों को बढ़ाने का विकास करा संभल के लिए। इसलिए संभल का विकास पिछली सरकारों में नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2017 के बाद से विकास निरंतर यहाँ संभल में हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो संभल का नाम आज पूरे देशों विदेशों में संभल का नाम चर्चित है। तो आपको लगता है कि संभल में जिस तरीके से बड़ी योजनाएं दी जा रही हैं, इससे संभल की विकास के साथ साथ जो आस्था से जुड़ा संभल है, उसमें देश और दुनिया की जो आस्था है वो भी संभल से जुड़ेगी, और पर्यटन स्थल संभल जो है वो जैसे हमारे अयोध्या पर्यटन स्थल बना है, धार्मिक स्थल के साथ साथ कान्हा जी का मथुरा पर्यटन स्थल हुआ है, लोग आते हैं वहाँ, एक पर्यटन के साथ साथ व्यापार भी बढ़ता है। तो संभल में भी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, और ये जितने भी संभल उससे भी बड़ा पर्यटन नगरी बनेगा, और संभल में उससे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उससे ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि संभल बहुत पुराना पौराणिक शहर है और बहुत पुराना तीर्थ नगरी है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी रहा है। तो संभल और जगहों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में। देखिए, संभल एक ऐसा नाम जिसको लेकर अब चर्चाएं पिछले एक साल से बहुत जोरों पर है, बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे, पिछले साल की वो तस्वीर याद करते हैं और अब एक साल बीत चुका है, क्या दृश्य नज़र आ रहा है? पिछले साल की तस्वीर तो बहुत ख़तरनाक थी। फिर इन्होंने मुल्लाओं ने बहुत अत्याचार करा है कई सालों से। इन्होंने पिछली बार भी बहुत लोगों को, हिंदुओं को मारने की कोशिश करी थी, मगर अब इनकी फेल हो गई। ये अब तो हमारा उस साल से अब ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है। हाँ, सही चल। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, तो संभल को पहले क्यों नहीं देखा इन लोगों ने? इन्होंने अत्याचार कराए, गुंडागर्दी करवाई है, हिंदुओं को मरवाया इन्होंने। यहाँ पे यहाँ का विधायक नवाब इकबाल महमूद था और डॉक्टर बरक था। इनने खुल के डॉक्टर बरक ने हिंदुओं के घर जलवाया, आग लगवाई है यहाँ पर डॉक्टर बरक ने। नवाब इकबाल देखता ही ना था किसी की तरफ को जाके। आज योगी सरकार में संभल के लोग क्या महसूस कर रहे हैं? अब बहुत खुश हैं संभल के लोग, बहुत खुश हैं, कह रहे हैं यार योगी सरकार ही रहे यहाँ पे। योगी जी से बहुत खुश हैं और मोदी जी से बहुत, योगी मोदी जी बहुत खुश हैं। आगे को यही सरकार रहेगी। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि 27 में भी क्या होना है। 27 2.5 साल का वक्त, और आखिरकार 27 में योगी आदित्यनाथ आएंगे या नहीं आएंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन संभल एक बड़ा नाम, एक बड़ा जिला और चर्चाओं वाला जिला। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा कौशल नंदन जी महाराज नाम है। अच्छा, महाराज जी, एक महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे योगी जी का कि उन्होंने अपनी योग साधना के बल पर इस कल की नगरी संभल का उद्धार करने का जो संकल्प लिया है उसे उद्धार करें। मंदिरों को, कूपों को जो सुधार करा रहे हैं, उसके साथ साथ रेलवे का और बस अड्डे की व्यवस्था जरूर कराएं, जिससे कि आने जाने की सुविधा अच्छी हो। सबसे ज़्यादा जो है इस समय यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था को जरूर कराएं। यानी आपको लग रहा है कि भविष्य में लोग संभल में दर्शन करने आएंगे? जी जरूर आएंगे। ये कल्की धाम, कल्की नगरी है। यहाँ पे भगवान श्री कल्की जी नारायण का 24वां अवतार यहाँ होना है जी। इससे पहले भी तो रही थी सरकारें रही, तो वो सब अपने मटर मस्ती में मस्त थी, अपने हिसाब से सारा कार्य कर रही थी। कोई कहीं रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 27 में साइकिल दौड़ेगी। साइकिल में पंचर हो गया तो अब कहाँ से दौड़ेगी? कह रहे चाहे संभल को 400 करोड़ दे दो, चाहे कुछ कर दो, कुछ ऐसा बुलडोजर के सामने भैया साइकिल हो या बाइक हो, सब स्लिप हो जाती है। सब स्लिप हो जाती है। साइकिल तो अपना नाम भी नहीं है उसका। अब तो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बस सारे होंगे काम। कल्की धाम में आएंगे श्री कल्की श्री श्याम, कल्की श्री श्याम जी। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है। आप बताइए सर, क्या नाम होगा? निशांत रस्तोगी। अच्छा, रस्तोगी साहब, ये बताइए, इतनी बड़ी योजना कभी उम्मीद की थी आप लोगों ने कि संभल को कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो संभाल लेगा, जो संवारेगा, जो हमारे आस्था से जुड़े हुए तीर्थ स्थल है उनकी खोज होगी, कहीं ना कहीं उनके लिए जीर्णोद्धार के लिए धनराशि भी सरकार तय करेगी? कभी सोचा नहीं गया था कि संभल के लिए जीर्णोद्धार संभल का होगा और इतना पैसा सरकार देगी। कभी सपने भी नहीं सोचा संभल के लिए ऐसा होगा। 2017 से पहले हिंदू यहाँ से पलायन के लिए कर रहा था, कम से कम 40% हिंदू संभल से जा चुका है अब तक। वो वापस आएगा, जब संभल में सब कुछ होगा तो संभल में हिंदू वापस आएगा।
तो लगता है कि संभल में अब चीज़ें सब संवरी हुई हैं, संभली हुई हैं। संभली भी है, अभी सुधरी भी नहीं है, संभली भी है। अब आगे को देखते हैं कि मतलब हमारा रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आएगा, पर्यटन नगरी बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, बाहर के लोग आएंगे। यहाँ से तो व्यापार ही बहुत कम हो चुका है। 27 की क्या तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में साइकिल भी मजबूत हो रही है और बहन जी भी इस बार पूरी ताकत लगाएगी। साइकिल में तो ऐसा कुछ नहीं है, अब साइकिल कुछ बचा नहीं है। और बहन जी को आप समझते हैं कि आगे भी पहले कोई सीट नहीं मिली, और अब आगे को आप देख लेना कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लग रहा है कि जो बुलडोजर का असर है वो 27 में देखने को मिलेगा। 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। बुलडोजर तो योगी जी गलत चला देते हैं। नहीं, गलत कैसे चलाते हैं? आतंकवादियों पे और जितने भी भूमाफिया पे उन पे चल रहा है। क्या गलत चल रहा है? किसी वैसे पे चला है, किसी गैर मतलब मुस्लिम पे भी चला है, लेकिन मुस्लिम उसी पे चला है जिसने हमें सताया है, जिसने किसी को सताया है, वैसे किसी पे नहीं चला। और इस सरकार में ना चोरी है, डकैती है। आप रात को गाड़ी मोटरसाइकिल बाहर छोड़ दो, कोई चोरी नहीं है। पहले आप गाड़ी बाहर छोड़ देते थे, फौरन चोरी आती थी। देखिए, बड़ा सवाल यही है, आपसे बात करते हैं, सीधे आगे आ जाइए। कैसे देख रहे हैं 27 का चुनाव भी, और संभल को लेकर इतनी चर्चाएं, इतनी बड़ी धनराशि की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी है। यहाँ के डीएम राजेंद्र पैंसिया जी हैं, के बिश्नोई जी हैं, लगातार ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो आस्था से जुड़ी हो, जो प्रशासन से जुड़ी हो। क्या कहेंगे? पहले तो मैं योगी जी का धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद उनका। उन्होंने हमारे संभल पे निगाह डाली। जो और सरकारें रही, इतनी सरकारें रही, लोग यहाँ मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। क्यों नहीं सोचा? क्या उनकी कौम नहीं रहती यहाँ पे? 85 बहन बहुल कौम उनकी रहती है, फिर भी उन लोगों ने नहीं करा उनके लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया योगी जी ने, यहाँ बस अड्डा ही बने वाले हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब हमारे जो संभल की संस्कृति है उसे बचा रहे हैं, उसका पुनः उद्धार कर रहे हैं, उसका संभल की पहचान जो अस्तित्व है उसे अस्तित्व में ला रहे हैं उसे। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 27 में मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि योगी जी दोबारा आएँ, रहें और अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें। देखिए, बिल्कुल 27 में क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन 423 करोड़ की बड़ी धनराशि की योजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को दी, और संभल प्रशासन यहाँ पर लगातार उस पर कार्य कर रहा है। संभल जहाँ पर अब मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार होगा, कूपों का जीर्णोद्धार होगा, और तमाम ऐसी जगह बनेगी, चाहे वो प्रशासनिक धरोहर हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्यालय हो, उनको लेकर लगातार स्वीकृति दी गई है। बड़ी योजनाओं की संभल में तैयारी है, और संभल की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कदम पर क्या राय दी, आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।